सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न फसाए। मंच पर विराजमान श्रद्धेय श्री अभिनंदन बाबा, अपने मधुर वाणी से श्रोताओं को भक्तिमय करने वाले श्रद्धेय ब्रह्मदेव बाबा और अनहद की धुन बजाने वाले हमारे से जय 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 राम बाबा। कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। बाहर इनका अनहद ढोल इतना आकर्षक है, भीतर का अनहद कैसा होगा तो आप समझ सकते हैं। जिसको स्वयं परमात्मा बजा उसका नमूना ब्रह्मदेव बाबा और जयराम बाबा देते। परमात्मनीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बन, हम लोग कामभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद को श्रद्धेय अभिनंदन बाबा से पाठ और प्रवचन दोनों रूप में सुना। कामभूषुंडी गरुड़ जी को भगवान राम के स्वरूप, उनके अवतार लेने के कारण और उनके अवतार लेकर की हुई समस्त लीलाओं का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि अब मैं आपको अपना अनुभव सुना रहा। मेरा जीवन के प्रति क्या अनुभव है। जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं तो नौजवान को कहते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, मेरे बाल धूप में नहीं पके। जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है, अनुभव से पके हैं। कामभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरा अपना भी अनुभव है। अनुभव का अर्थ होता है
किसी शास्त्र को पढ़ के नहीं कह रहे होते हैं, वो हमारे खुद के ज्ञान है। या शास्त्र पढ़े भी तो हम उसको अपने से देखे जाने, हम तब कह रहे वह ज्ञान जो स्वयं से जाना गया हो, जिसको हम स्वयं महसूस किए, जिसके हम स्वयं गवाही हैं, जिसके हम स्वयं आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान होता है श्रवण ज्ञान, सुन के ज्ञान हो जाता है। दूसरा ज्ञान होता है मनन ज्ञान। श्रवण ज्ञान में ग्रंथों का अध्ययन भी शामिल है, पढ़ सुन करके जो आप जाने, श्रवण ज्ञान। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो विचार करके हम जानते हैं, मनन करके जानते हैं। जो सुना, जो पढ़ा, उस पर विचारा, विचार करने के बाद हम एक निश्चित निर्णय पर पहुंचे, तो इसको कहते हैं मनन ज्ञान। की बात सही है। बहुत सारे मन में तर्क उठते हैं, उन तर्कों के विभिन्न पहलुओं पर हम चिंतन करते हैं और तब एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न ठीक। इसको कहते हैं मनन ज्ञान। सुनी हुई, पढ़ी हुई बात पर लगातार विचार करना और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचना, बुद्धि के स्तर पर मनन है। और एक होता है निधिध्यासन ज्ञान। निधिध्यासन का अर्थ होता है जो आप सुने, पढ़े, उसके बाद आपने उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, विचार करके आपको वह लगा कि सुनी पढ़ी हुई बात सत्य है, तो उस को पाने के लिए, उस अवस्था में पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंच करके उस वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए आप जब यात्रा शुरू करते हैं तो लक्ष्य पर चलते हुए जो अनुभव आता है उसको निधिध्यासन कहते हैं। लक्ष्य पर चलते हुए जो ज्ञान हुआ वह निधिध्यासन ज्ञान है। और जब आप लक्ष्य पर पहुंच गए, प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर लिए, अब प्राप्त करके जो आपको ज्ञान हुआ वह अनुभव ज्ञान होता है। सबसे अंत में अनुभव ज्ञान, और अनुभव ज्ञान ही आपको सारे दुख से मुक्त कर सकता है। गुरु महाराज कहते हैं कि भोजन, किसी स्वादिष्ट भोजन के संबंध में आपने सुना,
उसके बारे में आपने विचार किया कि क्या इतना सुंदर कोई भोजन होगा? आपको लगता है खाना चाहिए। तो अब उसके बाद आप उसको व्यवस्था करके बनाते हैं, बनाने लगे, भोजन बना, खाने लगे, स्वाद आया, पेट भरा, संतुष्टि हुई। तो जिसको आप स्वयं खा करके देखे हैं, अनुभव किए हैं, उसके संबंध में किसी और बात की अप्रमाण नहीं चाहिए। जिस चीज को हम स्वयं सब्जी है, एक आदमी कह रहा है कि यह सब्जी बहुत स्पाइसी है। स्पाइसी मतलब मसालेदार है, तीखा है। देखो लाल लाल इसका पूरा जो ग्रेवी है वो एकदम लाल है, लाल मिर्ची, बहुत तीखा है। दूसरा आदमी कह रहा नहीं भाई, ये लाल मिर्ची का कलर नहीं है, ये तो शिमला मिर्च पाउडर डाल करके या रोगन जोश डाल करके इसको लाल किया गया है, आकर्षक किया गया है, स्पाइस नहीं है इसमें। आप दोनों एक दूसरे से साथ तर्क कर रहे हैं कि नहीं ये है, वो कर रहे नहीं ये होना चाहिए, नहीं ऐसा है। तीसरा आदमी आकर के जिह्वा पर टेस्ट करता है, निर्णय हो गया उसको कि मसालेदार है कि शिमला मिर्च वाला पाउडर का कलर है। ये दोनों के तर्क से वो अब ऊपर है, निश्चिंत है। स्पाइसी है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसका निर्णय जिह्वा से उसने कर लिया, जिह्वा से उसका अनुभव उसने कर लिया है। उसे अब किसी प्रमाण, किसी तर्क की कोई जरूरत नहीं है, किसी उपमा उपमे की कोई जरूरत नहीं है। सारे तर्क उसके सामने गिर गए। तर्क इसलिए गिर गए कि वहाँ अनुभव है, अनुभव है। इसीलिए मुरादाबाद में जब एक विभिन्न मत पंथ के लोगों का धर्म सम्मेलन हुआ था, तो कोई कहते थे कि ईश्वर है, कोई कहते थे कि ईश्वर नहीं है। अद्वैतवादी कहते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्म का ही रूप है। द्वैतवादी कहते थे नहीं, ईश्वर भी है, संसार भी है। त्रैतवादी कहते थे ईश्वर भी है, संसार भी है, तो जीव भी है। नास्तिक कहते हैं नहीं है। गुरु महाराज जी उस धर्म सम्मेलन में प्रवचन किए। गुरु महाराज कहते हैं जो कोई कहते हैं कि ईश्वर है, तो इतना कहने मात्र से उनका कल्याण नहीं होगा। ईश्वर है, केवल ऐसा कहने और विश्वास करने से उनकी मुक्ति नहीं होगी, उनके जीवन से दुख का अंत नहीं होगा। जैसे आपके किसी पूर्वज ने आपको समझाया कि हमने अपनी सारी संपत्ति तिजोरी में रख दी है, तो तिजोरी में बंद है। आप अपने पूर्वज पर भरोसा किए हुए हैं और मानते हैं कि हमारे तिजोरी में संपदा है, लेकिन अगर तिजोरी के संपत्ति को आप निकाल करके उपयोग में नहीं लाएं, तो आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। तिजोरी
खोल करके उस संपत्ति को प्राप्त करके ही आप उस संपत्ति के सदुपयोग से अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। जो कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो अगर ईश्वर है तो उसके नहीं कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। वो हैं तो हैं। जो ऐसा कहते हैं कि जगत ही सत्य है, ईश्वर नहीं है, या जो कहते हैं कि ईश्वर ही है जगत नहीं है, या जो कहते हैं ईश्वर भी है माया भी है जीव भी है, तो ऐसा बौद्धिक ज्ञान मात्र से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आपको ईश्वर के होने का अनुभव करना होगा। साधना करके ईश्वर के स्थिति को प्रत्यक्ष करना होगा। बिना अनुभव किए, बिना ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण किए हुए किसी के जीवन से दुख नहीं जाएगा। इसलिए साधना करिए, साधना करिए। साधना करते करते ईश्वर के वास्तविकता का आपका बोध आपको कल्याण और मुक्ति दे देगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ये बौद्धिक तर्क वितर्क से बहुत कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अंतर साधन से निकलेगा। छोटो बड़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश कह मलूक अनादि हरि, साधन को विश्वास। बिना साधना किए ईश्वर के साक्षात्कार हो नहीं सकता, और बिना ईश्वर को अनुभव किए जीव के जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। तो अनुभव होता है जिसका हम स्वयं गवाह हैं। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, यह भूख प्यास आपका अपना अनुभव है। प्रमाण आप हमको दे सकते हैं कि आप प्यासे हैं, आप प्रमाण नहीं दे पाइएगा। प्यास आपका अनुभव है। पानी पीने के बाद प्यास का मिट जाना, तृप्ति होना, ये भी आपका अनुभव है। वैसे ईश्वर कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको ला करके आपके सामने रख दिया जाए कि ये ईश्वर है। ईश्वर है और वह ईश्वर साधना करने के बाद अनुभव में आते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा ना, अनुभव गम भजहि जेहि संता। ईश्वर अनुभव गम है। काक भुसुंडी को अपना अनुभव है। एक 25-26 साल का नौजवान ट्रेन में पानी बेच रहा था। गर्मी का दिन, एक
आदमी कहता है कैसे पानी देते हो? तो उसने कहा कि 1 गिलास 50 पैसे के गिलास से पानी दे रहा था। शहरों में बिकते हैं गिलास से पानी। तो कहा कि कुछ कम करके दो, कुछ कम करके दो, पानी का रेट कुछ कम करो। अब आज का समय नहीं था कि 50 पैसा आप समझ रहे हैं। जिस समय 50 पैसा था उस समय 50 पैसे की कुछ वैल्यू रही होगी। अब पानी गिलास से बिकता था, अब तो बोतल ही बोतल है। तो कहा कि कुछ कम करो। तो लड़का मुस्कुरा के आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। सेठ जी कहते हैं, ए सुनो, तुमको हम कहे कि पानी का रेट कुछ कम करो तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। कहा सेठ जी 10 साल की उम्र से ट्रेन में पानी बेच रहा हूँ और उम्र 25 साल हो गई है, 15 साल का अनुभव है इस काम का। प्यासा आदमी पानी का मोल जोल नहीं करता। वो पानी पहले पीता है और तब कहता है कितना हुआ। तब मैं उनको कहता हूँ 2 गिलास पिए तो 1 रुपया, 1 गिलास पिए तो 50 पैसा। तो 15 साल का अनुभव है, प्यासा मोल जोल नहीं करता। ये पानी कि जब मांग भीतर से उठती है ना, फिर उसके बाद जेब कौन देखता है? ये तो जीवन दायनी चीज है, वस्तु है, जल, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो प्यासा मोल जोल नहीं करता है। अनुभव है मेरा। उसी तरह हमारा अनुभव है कि जिस आदमी के अंदर में सच्चे अर्थ में ईश्वर के जानने की चाह जग जाती है, वह आदमी ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करके ईश्वर प्राप्ति के साधन की बात करता है, साधन की बात करता है। बिरह बान जिन अंतर लागा, अखोजत फिरत साध गुरु जागा। जब बिरह बान लग जाती है तब वो ये नहीं पूछता, ना वो किसी के साथ तर्क करता है, वो तो बस एक ही तर्क करता है कि कोई सच्चा संत सद्गुरु मिल जाए और मुझे कल्याण का मार्ग बता दे, कल्याण का मार्ग बता दे। हम अपने जीवन में संसार को बहुत तरह से जानते हैं और आपका हमारा संसार का अनुभव है। रूप का अनुभव है, रस का अनुभव है, गंध का अनुभव है, शब्द का अनुभव है, अब बहुत को स्पर्श का भी अनुभव। स्पर्श में भी ठंडा गरम बहुत तरह का है, सबको है, 5 विषय का अनुभव। तो अपने अनुभव संसार के बारे में क्या है? किसी की 50 साल की अवस्था, कोई 60 साल, कोई 40 साल, कोई 25 साल।
तो जो काम हम करते आ रहे हैं उस काम को करके हम आज कितना संतुष्ट हैं, कितने अपने आप में शांति अनुभव करते हैं, कितना संतुष्टि अनुभव करते हैं, और कितना हमको लगता है कि हमारा जीवन जो है धन है, धन है जीवन। अपने जीवन के प्रति आपका अहोभाव है कि मेरा जीवन सार्थक है। कहते इस पर भी एकांत होकर के आप विचारेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि अब तक की जीवन यात्रा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हवा की पोटली बांधने का प्रयास कर रहा हूँ, और 50 साल में पोटली तो नहीं बांध पाया, तो बाकी के 10-20 साल में और क्या बांध लेंगे आप? नहीं बंधेगा। यहाँ से खाली हाथ निकलना होगा, खाली हाथ निकलना होगा। इसीलिए मैंने एक कविता पढ़ी थी कॉलेज के दिनों में, दैट ऑल solid has to melt into air। जो भी ठोस आप देख रहे हैं ना, एक दिन उनको भी बिल्कुल हवा में विलीन हो जाना है, धूल धूसरित हो जाएंगे। चट्टान भी जब समय आता है, पहाड़ भी मरिया होता है, मिट्टी बन जाता है, मिट्टी धूल बन करके हवा में विलीन होता है, उड़ जाता है। One who earns also empty returns। बहुत धन संपदा जिसने संसार जमा किया है, वह भी इस दुनिया से खाली हाथ जाता है, वो भी खाली हाथ जाता है। बहुत बार आप सुने होंगे, वे भी न कुछ ले गए जो दुनिया के माली थे, सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे। One who earns also empty returns। बहुत धन संपदा जमा करने वाला भी इस संसार से खाली हाथ जाता है। Nature permits only eat, drink and be merry, never think to carry। कहते हैं प्रकृति तो आपको इतना ही परमिशन देती है, खाओ पियो संसार सुख ले लो, जो लेना है यही ले लो। नेवर थिंक टू कैरी। कभी मत चिंतन करो इस बात का कि जो कुछ तुमने सजाया, संवारा, जमा किया, बनाया और उसका अपने को स्वामी घोषित कर रखे हो, उसमें से कुछ भी ले जाने का तुमको अधिकार मिलने वाला है। बस जब तक तन है तब तक तुम उसके स्वामी हो सकते हो, लेकिन जैसे ही शरीर की अवधि समाप्त होगी, आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे, याद रख लो। कहते हैं ये व्यवस्था है ऐसी, कुछ नहीं ले जाने देंगे आपको, बस आपको उपयोग के लिए मिला है महाराज। जितना उपयोग करना है कर लो, जब आप निकलोगे तो कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। आपको इस भाव से दुनिया में रहो। सो नो नेचर, ठीक ठीक संसार को समझो, प्रकृति को, संसार को समझो। नो नेचर, बी नेचुरल। और नेचर को जान करके एकदम नेचुरल हो जाओ, जो सत्य है उसमें सहज हो जाओ कि यही सच है, एक दिन छोड़ के जाना है, सहज हो जाओ। कहते हैं नो नेचर बी नेचुरल, फॉलो द ट्रूथ,
सत्य के मार्ग का अनुसरण कीजिए। यू विल गेट इन रिटर्न मोर देन सुख। इस बात को अच्छी तरह से जान करके जब आप सत्य पथ पर चलोगे तो स्मरण रखना, तुम उसके बदले में जो प्राप्त करोगे, सतपथ पर चलते हुए और संसार को एक दिन छूट जाएगा, इस तरह जान करके अनासक्त जग में रहो भाई। दमन करो इंद्रिन दुखदाई। इस तरह का जीवन यात्रा अगर आपने जिया है तो कहते हैं कि बदले में जो मिलने वाला है उसकी तुलना संसार के किसी उपलब्धि से नहीं हो सकती। वो इतना कीमती आपको मिलने वाला है, वो शांति, वो सुख, वो मुक्ति, परमात्मा। काकभूषुंडी कहते हैं मेरा अनुभव है ये, कौन जोनि जह जन्मे उनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, थकऊ करि कोटि कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही के नाई। अरे कौन ऐसी जोनी है जिसमें हमारा जन्म नहीं हुआ, और उन विभिन्न जोनियों में जन्म लेकर के हमने कौन सा ऐसा उपाय नहीं है जो सुखी होने के लिए किया, लेकिन करोड़ों उपाय करके मैं थक गया। हर जोनी में परिवार सजाया, रिश्ते बनाए, मौत का एक झटका आया, सब बिखर गया। फिर नया तन मिला, नई परिस्थितियां आई, फिर एक दुनिया हमने बनाई, लेकिन फिर मौत का झटका आया, फिर बिखरता गया। और हर योनि में ये दैहिक दैविक भौतिक ताप भी लगे रहे, लेकिन अब सुखी हूँ, अब मैं सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जगत की सच्चाई को मैं समझ गया था। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत से प्रेम मत करो, नेचर परमिट्स ओनली, याद रखो। प्रेम जगत से करोगे तो याद रखो कि मौत भी है जो इस जगत को तुमसे छीन लेगा। ना भये जग काहू को कितनो कोई अपनों कियो, करी जतन जो या ही त्यागो शांति सुख सोई लियो। ये होना ही नहीं किसी का, होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं, इसका स्वभाव ही है, ये किसी के साथ जाता ही नहीं। ये शरीर भी ऐसा ही है। कबीर साहब कहते हैं ना कि शरीर से जब प्राण निकलने लगता है, जीव निकलने लगता है, तो शरीर कहता है अरे भाई छोड़ के मत जाओ, प्लीज ठहर जाओ, तुम गए तो मैं गया। मेरी सारी कीमत, मेरी सारी पूछ, मेरे सारा महिमा तुम्हारे ही रहने से तो है। तुम निकल गए फिर हमें कौन पूछेगा, कितनी कीमत हमारी रह जाएगी, कोई कीमत नहीं रह जाएगी। बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हुए जिनको हम मॉडर्न विज्ञान के फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं, आइंस्टीन को। आइंस्टीन मृत्यु शैया पर थे, उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे थे कि अब आइंस्टीन दुनिया से जाने वाले हैं। सापेक्षता का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं उनका, E=mc², जो विद्यार्थी होंगे वो समझ जाएंगे, या जो पढ़े लिखे लोग हैं। परमाणु बम उन्हीं के सिद्धांत पर बना।
परमाणु से बिजली का उत्पादन उन्हीं के सिद्धांत से है। आइंस्टीन की मृत्यु शैया पर पड़े हुए उनके दर्शनार्थ एक पत्रकार आता है, मशहूर पत्रकार, और आके कहता है कि आइंस्टीन, इस संसार से आप विदा हो रहे हो, अगर ईश्वर आपको पुनः मौका दे तो आप निसंदेह फिर वैज्ञानिक बनना चाहेंगे। आइंस्टीन ने कहा कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं मैं आइंस्टीन वैज्ञानिक बनना चाहूंगा। उस पत्रकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे कह रहा है। कहा कि जिस विज्ञान ने आपको दुनिया में इतनी जस कीर्ति दी, इतना धन वैभव दिया, इतना मान सम्मान दिया कि आपको लोग तो भगवान का रूप मानने लग गए, और उसी विज्ञान के प्रति आपकी अंतिम समय में ऐसी बेरुखी क्यों है। आइंस्टीन कहता है कि मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं है, मैं यह भी नहीं जानता कि जीव का पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन आइंस्टीन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। वो कहते थे कि कोई ऐसा पावर है जो इस संसार को बनाया है और इसका संचालन करता है, कोई अदृश्य सत्ता है जो सर्वसमर्थ सत्ता है। ऐसे यह संसार बिल्कुल व्यवस्थित नहीं चल रही है। कोई है, जैसा गुरु महाराज भी कहते हैं कि एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। यह विश्व ब्रह्मांड एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता है, तो इसको परिचालन करने वाला कौन है? तो वो कहते थे कोई सत्ता है, उसे तुम जो कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, और जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन कोई सत्ता तो है जिसको विज्ञान पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन वह संसार को बनाया और चला रहा है। तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि है या नहीं, मेरा अनुमान है कि होना चाहिए। बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता, तो इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड कैसे बना और नियंत्रित कैसे हो रहा है? कोई तो है। और न्यूटन हुए थे ना गुरुत्वाकर्षण का, जिन्होंने सिद्धांत दिया, वो न्यूटन कहते थे कि मेरे ख्याल से ईश्वर बहुत बड़े, अगर ईश्वर हैं तो वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन होंगे, गणितज्ञ होंगे, क्योंकि गणित के फॉर्मूले से जैसे इफ बट नहीं होता उसका करेक्ट आंसर आता है, उसी तरह ईश्वर कोई मैथमेटिशियन होगा, तभी संसार इतना व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, इतना व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तो किसी न किसी रूप में ईश्वर को अंत में अधिकांश वैज्ञानिकों ने स्वीकृति दी एक सत्ता को, जो इस संसार को चला रहा है जहां तक विज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत ने नहीं भी माना, तो ये बड़े वैज्ञानिक को कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा, साइंटिस्ट नहीं बनना चाहूंगा। तो कहा कि मैं नहीं जानता हूं ईश्वर है या नहीं है, पर एक सत्ता में विश्वास है। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है ये भी मुझको नहीं पता है। आई डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, वेदर इज देयर एनी रीइंकार्नेशन ऑफ बीइंग और नॉट। कोई जीव है वो भी मुझे नहीं पता,
उसका पुनर्जन्म होता है ये भी मुझको नहीं पता। लेकिन इफ इज देयर एनी गॉड, लेकिन अगर कहीं कोई ईश्वर है, एंड इज देयर एनी री इनकारनेशन, और कोई पुनर्जन्म है, अगर है, आई प्रे दैट गॉड, मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, वोंट मेक मी साइंटिस्ट अगेन, मुझे दोबारा वैज्ञानिक मत बनाना। क्यों मत बनाना? कहा कि आश्चर्य है, इस मृत्यु शैया पर पड़े मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मैंने दुनिया में बहुत से तत्वों की खोज की, लेकिन उस एक तत्व को नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया, जिस एक तत्व के इस शरीर से निकलते ही आइंस्टीन का यह महत्वपूर्ण शरीर, जगत प्रसिद्ध शरीर, जगत में सम्मानित यह तन तुरंत कब्र में डाल दिया जाएगा व्यर्थ जानकर। तो जो शरीर इतना महिमा पा रहा है जिस तत्व के रहने से, मैं उस अनमोल तत्व को नहीं जान सका, तो मुझे लग रहा है कि सारा ज्ञान हमारा अब व्यर्थ हो गया, खाली हाथ जा रहा हूं मैं। इस तत्व को जानना चाहूंगा अगर पुनर्जन्म हुआ तो वो क्या है जिसके निकलते ही सारी कीमत आपकी समाप्त हो जाती है। या तो दफना दिए जाते हो या चिता के अग्नि के हवाले कर दिए जाते हो। वो सबसे महिमावान तत्व है, मैं उस तत्व को नहीं पहचान पाया, नहीं जान पाया, नहीं खोज पाया। तो इसके निकलते ही आपकी सारी कहानियां खत्म हो जाएगी। घर की नारी सदा हित जाते रहत सगा संग लागे, और जब ही काया, जब ही हंसा छोड़ी है काया, प्रेत प्रेत कह भागी, ऐसे जग से प्रीत लगी है। गुरु नानक कहते हैं, शरीर को जैसे तुम त्याग दोगे, झारखंड के एक शहर की घटना है, जैसे ही पत्नी गुजर गई, पत्नी गुजर गई, पति अकेले रह गए, पति घर में अकेले रह गए क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे थे। अब पति अकेला घर में, शहर के 2 मंजिला इमारत में अकेला, किराया भी नहीं लगाया था किसी को। कहता था कि बाबा हम रात में अकेले नहीं सो पाते हैं, डर लगता है, डर लगता है। एक आदमी को सुलाते हैं अपने घर पर, उसके बदले उसको हम कुछ देते हैं, देते हैं। तो पति के गुजरने पर ऐसा पत्नी को भी लगेगा एकांत रहने पर। देखिए, तो कहते हैं देख लो। तो मैं कह रहा था, कबीर साहब कहते हैं कि देखो इस शरीर से जब जीव निकलने लगता है तो शरीर से प्रार्थना कर रहा है जीव से। ये रूपक है, मेटाफर है, किसी कथा को समझाने के लिए एक रूप दे दिया जाता है। तो शरीर कहता है कि भाई प्राण, भाई जीव, ठहर जाओ, ठहर जाओ, हमारी सारी कीमत तो तुम्हारे रहने से ही है, जन्म से साथी हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो? मेरी वैल्यू गई, मैं गया, लोग मुझे जला देंगे, घर से निकालेंगे, जला देंगे, कब्र में पहुंचा देंगे, प्लीज ठहर जाओ। ये बेवफाई मत करो तुम। प्राण जिसको हम जीव कहते हैं, वो कहता है कह प्राण सुन काया गौरी, ए पगली काया दे सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, मोर तोर संग ना हुई,
मेरा और तुम्हारा संग कैसा? तुझ सम साथी बहुत हम किन्हा, संग न लिन्हा कोई। अरे तुम्हारे जैसे हमने बहुत साथी किए हैं, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में भर में बहुबार। अरे हम तो एक से एक 84 लाख तुम्हारे जैसे मित्र किए हैं, और सबके साथ कुछ दिन रह करके हम उसका संग छोड़ के निकल लिए हैं। तुम कहाँ मेरे चक्कर में थी कि ये शाश्वत है, हम साथ रहने वाले नहीं हैं। तुम जल जाओ, कब्र में चल जाओ, सड़ जाओ, कुत्ता खा जाए तुमको, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस निकला कि मेरा तेरा काम खत्म हो गया। हम तो गजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसक लूंगा, जानो तुम जाने तुम्हारा काम क्या होगा। तो कहते हैं संसार सजाए हो और शरीर को बड़ा सजाते हो, लेकिन याद रखना इसकी कीमत जिसके रहने से है उसके बारे में अगर विचार नहीं किया तो इसकी कौन सी कीमत है भाई। तो संसार सजाया बनाया, हर जोनी में गया, सुखी होने के करोड़ों साधन किए, लेकिन काकभुसुंडी कहते हैं कभी सुख नहीं मिला जैसा सुख आज मिला है। आज ऐसा सुख क्यों मिला, पहले क्यों नहीं मिला? तो पहले जिनसे प्रेम था वो साथ रहने वाले नहीं थे, वो स्थिर खुद ही नहीं थे, वो स्वयं ही नाशवान थे, तो हमको कैसे अविनाशी सुख देते? जो स्वयं ही बदल रहा था वो कैसे स्थिर सुख देता? जो स्वयं ही क्षणिक था उससे शाश्वत सुख कैसे मिलता? ये संसार नाशवान, परिवर्तनशील और क्षणिक है। संसार के सारे पदार्थ ऐसे ही हैं। जियरा जाएंगे हम जानी, रूप करनते राज करनते राजा जय है, रूप करनते रानी, सूरजो जय है, चांदो जय है हवा और पानी, जियरा जाएंगे हम जानी। ये तो सारा संसार ही नाशवान है। इसमें कहां तुमको स्थिर सनातन सुख, अखंड अक्षय सुख मिलने वाला? वो मिलेगा कैसा सुख? गुरु महाराज कहते क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत और बिटप, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत बिटप की रीति, और फरत फल हर्ष शोक दोई डार पात विपरीति, जो चाहे तिसे जम जीती। एक क्षण में सुख और दूसरे क्षण में दुख। यहाँ तो क्षण क्षण बदलता है। जैसे सरसी लोहार की, छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के, सहजो तू तज भाग। लोहार की सरसी पकड़ा लोहे को, आग में ले जाकर आग में घुसा, लोहे को तपाया, फिर पानी में घुसा और लोहे को पानी में घुसा करके फिर लोहे को ले आकर के हथौड़ा मारते हैं, पानी ऐसे चढ़ता है। तो कभी आग में कभी पानी में लोहार की सरसी। उसी तरह इस संसार का दुख और सुख ऐसा ही है, आया राम गया राम। आप चाहते हैं कि सुख मिले तो एकदम सुखी ही रह जाए, तो कहते हैं कि सुख मिले और सुखी रह जाए, तो जो वस्तु पाकर आप सुखी हुए वो वस्तु आपके साथ हमेशा रहेगा तब ना। या तो आप उसको छोड़ के जाएंगे या वो आपको छोड़ देगा, वो आपको छोड़ देगा। तो जो आपको नहीं छोड़े उसको पकड़ो, और जो आपसे नहीं छूटे उसको पकड़ो। तो संत लोग समझाते हैं कि तुम अविनाशी हो, अविनाशी सुख चाहते हो तो जो तुम्हारा सजातीय है उसको पकड़ो। ईश्वर अविनाशी है, उसी का अंश जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव अपने अविनाशी अंशी को पकड़ लेगा, अविनाशी सुख मिल जाएगा।
उसके पहले नहीं मिलेगा। मैं जब पढ़ता था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे। एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था, एक इंस्टीट्यूट में गया था। बच्चों को, मतलब ये बच्चे नहीं थे, वो बड़े दिमाग वाले बच्चे थे, सीए चार्टर अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, उनके इंस्टीट्यूट में। तो सत्संग के बाद हमारे साथ में बैठे, फिर उसमें से एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि स्वामी जी, आप इस तरह के शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करने के बाद सन्यासी क्यों बने? तो मैंने कहा कि मेरे मन में हमेशा आता था कि हम विज्ञान के नियमों को पढ़ते हैं ना, हम नियम पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने खोजा था, न्यूटन ने बनाया नहीं था। किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है क्योंकि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, तो ये न्यूटन ने खोजा था लेकिन बनाया नहीं था। जितने तरह के हमने विज्ञान के सिद्धांत पढ़े, डाल्टन का परमाणुवाद, तो डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने बनाया नहीं था, उसकी खोज थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो व्यवस्था है कि केंद्र में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक धन है, एक बिल्कुल उदासीन है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन सतत चक्कर लगा रहा है जो निगेटिव, ऋणात्मक है। और इस तरह एक परमाणु की संरचना होती है, व्यवस्थित संरचना, फिर उससे पदार्थ बनता है, संसार बनता है। तो ये संपूर्ण विज्ञान के जो नियम हैं हम उसको पढ़ते हैं। वी आर स्टडी द रूल्स ऑफ साइंस, बट हु इज द क्रिएटर ऑफ दैट रूल वी आर नेवर डिस्कसिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन। अरे विज्ञान के नियम हम पढ़ते हैं, लेकिन उस विज्ञान के नियम को बनाया किसने? विज्ञान जिन नियमों की खोज कर रहा है वो नियम तो वैज्ञानिक से पहले से था। आइंस्टीन कौन सा नियम बना दिया था? E = mc² इज ए यूनिवर्सल रूल एग्जिस्टिंग बिफोर द आइंस्टीन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। जिस सिद्धांत को आइंस्टीन ने दिया, आइंस्टीन के पहले से वो सिद्धांत अनंत काल से चल रहा था। न्यूटन ने जिस सिद्धांत को दिया, वो सिद्धांत न्यूटन के जन्म से पहले अनंत काल से चल रहा था, जब से ये सृष्टि थी। कोपरनिकस या गैलीलियो ने जब कहा कि सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो ये जब कहे उसके पहले से ये था। ये लोग सूर्य के चारों तरफ ग्रहों को चक्कर कटवाने वाले नहीं थे। एक अपने सिस्टम से पृथ्वी चल रही है, तो वो चलाने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपने अक्ष पर घूमती है तो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है पूरा, तो उससे दिन रात हो जाता है। अब पूरा सूर्य का चक्कर लगा देती है तो 365 दिन लगते हैं, तो एक वर्ष हो जाता है। उन्होंने इस बात की खोज की थी, जब वो ये नहीं जानते थे तब भी ऐसा ही हो रहा था, दिन रात हो ही रहा था, वर्ष हो ही रहे थे, ऋतुएं बदल ही रही थी, ठंडा गर्मी बरसात आ ही रहा था। उन्होंने उस कारण को ढूंढा जो कारण पहले से विद्यमान था। तो मैंने कहा कि विज्ञान केवल रूल की बात करता है, लेकिन उस रूल का, उस लॉ का लॉ मेकर्स कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ दैट लॉ? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप खोजिए, उसका बनाने वाला कौन है? तो मेरे मन में यह सवाल हमेशा उठता था कि इतना सुंदर नियम, ठीक है आपने खोजा कि एक ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था है, पर व्यवस्था किसने की?
यहाँ बिना बनाए पंडाल बन गया है, ये बिनाए मंच बन गया है। यहाँ मंच पंडाल बना, उसके बाद आप और हम आए हैं। बना है तब हम और आप आए हैं। इसका क्या मतलब? हम इस पंडाल और मंच को बनाने वाले को देखे नहीं तो हम क्या कहें कि यह पंडाल और मंच अपने आप है, स्वतः है? तो पहले सृष्टि बनी, पहले प्रकृति का निर्माण हुआ, उस प्रकृति में सृष्टि हुई, हम आए। तो कोई पहले बना गया था तब हम आए। जब घड़ी नहीं थी तो टाइम नहीं था क्या? घड़ी नहीं थी तो समय नहीं था। अरे घड़ी बना के चला दिया तो 11-12 बजना शुरू हो गया। जब घड़ी नहीं थी तो टाइम था कि नहीं था? कि आप कहेंगे जिस दिन से हमने टाइम बनाया, भाई तुमने टाइम नहीं बनाया, तुमने घड़ी बनाई जिससे समय जो पहले से बना हुआ है उसके बारे में हमें बोध हुआ। तो वो परमात्मा देश कालातीत है भाई। घड़ी बनाने के पहले से समय था, संसार बनने के पहले से परमात्मा थे, समय बनने के पहले से परमात्मा थे। उसने समय बनाया, उसने स्थान बनाया, उस स्थान उस समय में हम आए हैं। और वो जो है देश काल से परे का है, लेकिन हम देश काल में हैं। एक विद्यार्थी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहा मेरे चाचा के घर के सामने। कहा तुम्हारे चाचा का घर कहाँ है? कहा मेरे घर के सामने। कहा अरे तुम्हारा और तुम्हारे चाचा का घर कहाँ है? कहा दोनों एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने। अब इसमें क्या उत्तर है? हमने घड़ी बनाई, चला दिया तो समय चालू हो गया। तो हमने घड़ी बनाई, चालू किया तो समय का ज्ञान आपको हो गया, उसके पहले ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ऐसे ही है। अंत में यही पूरा हाथ पांव मारने के बाद यही समझ में आता है कि क्या है परमात्मा, तो आमने सामने भाई करके अनुभव में आएगा। तर्क की परिधि पर भी आप हमको पराजित नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा था ईश्वर तर्क के परे हैं, लेकिन आप ना करते रहिएगा, हम हाँ करते रहेंगे और आप यहाँ आकर हार जाइएगा। आप यहाँ आकर हार जाइएगा। क्यों हार जाइएगा? तो मैं ही जो अनुभव ज्ञान है, अनुमान क्या करे? परमात्मा महर्षि में ही की अनुभूति है। तुम हार जाओगे। सारी दुनिया एक तरफ होकर कहे ईश्वर नहीं है, तब भी ईश्वर के होने में मुझे रत्ती भर संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ईश्वर का गवाही हूँ। निज नैना देखे ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाखी। स्वयं जिस चीज को हमने अपनी आँखों से देखा है, उसके लिए किसी गवाही की कोई जरूरत नहीं है। किसी आदमी ने किसी को हत्या करते हुए देख लिया, कोर्ट में जाकर गवाही दी, पैसे के बल पर जज खरीद लिया गया और उस आदमी को निर्दोष साबित करके बरी कर दिया गया। लेकिन जिसने उसको अपनी आंखों से देखा है हत्या करते हुए, उस जज के निर्णय को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भले आप बरी हो गए, उसमें क्या है? मैं देखा हूं, मैं मान ही नहीं सकता। मैं यही कहूंगा बेईमानी से निकल गया, ये है दोष। उसी तरह अनुभूति जिसको है उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। कबीर साहब कहते हैं जाको अनुभव आग लगी, कसमल सकल जरी तन भीतर ऐसी प्रेम पगी। बिनु मसी लिखे कलम बिनु कागज, आगम निगम सब तारा। अब प्रेम रूपनी शब्द विचारे ब्रह्म रूप की धारा। कहते जिसको अनुभव की आग लग गई, अनुभूति हो गई, उसके अंदर के समस्त
काम क्रोधादि विकार जल के भस्म हो गए। आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति उसको हो गई। उसको किसी वेद पुराण में नहीं पढ़ना कि ईश्वर है कि नहीं है। उसको किसी से जाकर नहीं पूछना शोपेनहावर से कि गॉड है कि नहीं है। वो किसी चार्वाक से नहीं पूछेगा कि चार्वाक क्या कहते हैं, ईश्वर है कि नहीं है, कि ना ईश्वर नहीं है। वो किसी से नहीं पूछेगा कि ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि अब उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है। वेद पुराण किसी चीज को पढ़ कर के जानने की जरूरत ही नहीं है। उसने स्वयं उसको जान लिया। वो आगम निगम तत्व सारा वेद पुराणों के समस्त मूल ज्ञान से वो अपने अंदर में ही उपलब्ध हो गया। अब वो जो बोलेगा उससे निकलने वाले मुंह से निसृत वाणियां ही वेद की वाणी से मेल खाएगी, उपनिषद की वाणियों से मेल खाएगा। वो जो कुछ भी आज उपलब्ध कर लिया ईश्वर को, और जो भी बोलेगा उसकी बात कबीर नानक की वाणियों से मेल खाएगा। क्योंकि जे पहुँचे थे कही गए तीन किए के बाद। सबका अनुभव ईश्वर के बारे में एक ही है कि वह परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है। इसीलिए जिसने भी ईश्वर को अनुभव किया एक मत से कहा वह सर्वेश्वर सर्वाधार है, और सबको आधार देकर स्वयं निराधार है। वो समस्त प्रकृति को बस में करने वाला ईश्वर है और इसको संचालित करने वाला इसका स्वामी है। उसको जान लो, दुख मुक्त हो जाओ। उनके मत में कोई अंतर नहीं होगा। काकभुसुंडी को अनुभव है ईश्वर का, तो कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, अब बीनू हरि भजन न जाहि कलेसा। देख लिया मैं जिंदगी के अनेक जोनियों में रह करके सुख सुविधा की व्यवस्था करके, ये क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत वाला जगत, और इसका स्वभाव हमेशा हमारे जीवन में रहा। आज मैंने ईश्वर को गुरु की युक्ति से उपलब्ध किया। आज मैं अखंड अक्षय सुख को उपभोग कर रहा हूँ। ऐसा सुख कभी किसी को नहीं हो सकता जैसा आज मुझको मिला है। तो कैसे मिला? हरि भजन से मिला। हरि भजन, ईश्वर भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद अक्षय अखंड सुख मिलता है। उसके पहले भी भक्ति के पथ पर जो बढ़ जाता है तो गुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है। इस भक्ति के पथ पर चलोगे तो महासुख होगा, लेकिन पहले विश्वास हो। इसीलिए काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भक्ति भगवान की करके जीव के जीवन से सारे दुख जाते हैं। मेरा भी दुख गया, मुझे इसका अनुभव है। लेकिन भक्ति करोगे इस बात का पहले बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, भरोसा विश्वास हो जाए कि संसार में सुख नहीं मिला लेकिन भक्ति में मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति से मिल जाएगा। तो पहले विश्वास भरोसा हो। इसीलिए तो सत्संग है कि आप जानिए कि एक व्यवस्था जो संसार की आपने की, जिससे आज तक आपको दुख से मुक्ति नहीं मिली, तो संत लोग बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं कि सुनो, हमको उसका बोध है, हम उसको जानते हैं। सुनो, जो सुख तुम चाहते हो, जिस शांति का प्रेरण तुम्हारे हृदय में अनादि काल से है, उस शांति क्या कहाँ, वह शांति कहाँ मिलती है वो मैं जानता हूँ। उस जगह को जानता हूँ, उस स्थिति को मैं पहचानता हूँ। वो समझाते हैं, कहते हैं श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। यजुर्वेद में है, सुनो ए अमृत के पुत्रों सुनो,
किनको करें? अमृत के पुत्र। अमृत मतलब अमर, जो न मरे वही अमर। अमृत का पुत्र किसको कर रहे हैं? हम जीव को। जीव अमृत पुत्र है। अमृत कौन? कभी कौन नहीं मरता? ईश्वर नहीं मरते, अमर है। प्रातः इस पर आप लोगों ने प्रवचन सुना। समस्त नाशवानों में अविनाशी रूप से सदा स्थिर रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। संसार बनता बिगड़ता है। कल यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ कोई टेंट नहीं था तो आकाश था। कल के बाद यहाँ से टेंट उजड़ जाएगा, तब भी आकाश रहेगा। उसी तरह संसार बनेगा, वह नष्ट होगा, लेकिन परमात्मा रहेंगे। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहि। परमात्मा रहेंगे, परमात्मा का नाश नहीं होगा। तो कहते हैं सुनो, तुम अपने को शरीर मत मानो। पुष्पाही स्वामी जी महाराज कहते हैं तू देह नहीं, देही है। तुम देह नहीं हो, देह में रहने वाले हो। तो सुरवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धमानी विश्वानि तस्थु। कहते हैं ए अमृत के पुत्रों सुनो, ऐ जीवों सुनो, तुम अमर पिता के अमर संतान हो। और तुम ही नहीं, आए धमानि दिव्यानि तस्तु, ऐ दिव्य लोक में रहने वाले देवता तुम भी सुनो। मतलब क्या है कि जैसे आपका देह नाशवान है और आप उस देह में रहने वाले जीव अविनाशी हैं, उसी तरह उन दिव्य लोकों में रहने वाले सूक्ष्म शरीर में जो दिव्य शरीरधारी देवता हैं, उन देवताओं का दिव्य शरीर भी नाशवान है और उस दिव्य शरीर में रहने वाला जीव उनका भी अविनाशी है। यानी देव शरीर भी एक योनि है 84 लाख में। कहते तुम भी सुनो, सब अमृत के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो, चिन्ह मात्रम हरेर अंश हो, तुम परमात्मा के अंश हो। वेद भगवान कहते हैं सुनो, वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाद मृत्यु में थे नान्यो पंथा विद्यते यनायः। सुनो, वेदाहम, वेद अहम कर रहा है कि अनुमान नहीं कर रहा मैं, अनुमान ज्ञान नहीं है। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। निज अनुभव यही है आँखन की देखी। काग भुसुंडी की आँखन देखी है, कबीर की आँखन देखी है, सदगुरु महाराज की आँखन देखी है, ऋषियों का आँखन देखी है जो वेदों में कह रहे हैं, वेदों में कह रहे हैं। देखिए कहते सुनो, मैं जानता हूं, मानता हूं नहीं कहा, जानता हूं। गुरु महाराज कहते हैं जानना और मानना में बहुत अंतर है। मानना तो श्रद्धा है और जानना अनुभूति। मैं जानता हूं, वेद अहम, मैं जानता हूं उस पुरुष को जिसको जान लेने से मनुष्य सुख, शाश्वत सुख को पाता है, मृत्यु के मुंह से छूट जाता है, अमर हो जाता है। मैं उस अमर तत्व को जानता हूं। तमसः परस्तात्, आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो यहां रह करके नहीं होगा। इस अंधकार में जब तक पड़े रहोगे तब तक हमारा उपदेश सुनोगे, भरोसा तुम्हारा टिकेगा हटेगा, टिकेगा हटेगा। तन धन दारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। अब भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा हो। लेकिन ये ज्ञान स्थिर नहीं रहता। क्यों? गुरु महाराज कहते हैं कि घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भरम का जामा हो। ये जो घोर अंधकार में हो ना, ये घोर अंधकार में आपको विश्वास ही नहीं हो पाता। ठीक ठीक समझा भी दिया जाएगा कि तन धन दारा सपन है सारा, याद रखो, नेचर नेवर परमिट्स
यह सृष्टि आपको कभी अनुमति नहीं देगी कि कैरी अ सिंगल पेनी, एक सिंगल पैसा तुम अपने साथ लेके जा सको, भले तुम मिलियनेयर क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने साथ ले जाने वाली संपत्ति को संग्रह करो। वो संपत्ति परमात्मा की भक्ति है। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई, जा मार्ग के गने जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम संग सदा संगीतोसा। परमात्मा की भक्ति की पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी, जो परलोक में तुम्हारी रक्षा करेगी। ये संसार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन संसार के लिए आपके पास 24 घंटा होगा, और आत्मोन्नति आत्म कल्याण के लिए आपको सुबह शाम 2 घंटा भी नहीं होगा, क्योंकि अंधकार में पड़ा हुआ आदमी को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो कब संभव होता है? राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। भगवान ही कृपा जिस जीव पर करें उसी को भरोसा होता है, उसी को भरोसा होता है। एक बार हम जा रहे थे, एक महात्मा जी के साथ एक विद्यार्थी बहुत तर्क वितर्क किया, फिर मेरे से भी करने लगा। उनके सारे तर्कों को मैं अपने तर्क से काटता गया और अंत में वो लड़का निरुत्तर हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो हमको कहता है कि भले स्वामी जी हम आपके बुद्धि बल के सामने पराजित हो गए हों, लेकिन ईश्वर है इस बात पर हम आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे। मतलब उनके सारे तर्क हमने काट दिए कि हाँ ईश्वर है। सुनिए सुनिए, कहता हम भरोसा नहीं कर पा, हमको विश्वास नहीं हो रहा। तो हमने कहा देखो, हमारा काम था तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना, लेकिन ईश्वर के हैं के पक्ष में मैंने अपने विचार रखे। ईश्वर हैं इस बात पर भरोसा करके ईश्वर पाने की तुम्हारे अंदर चाह जग जाए या ईश्वर पर होने का भरोसा हो जाए, ये तो उसी की कृपा होगी तभी होगा, वो तो हम नहीं कर सकते। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। अब उसकी कृपा होगी तब उसकी प्रभुता आप जान पाएंगे। और उनकी कृपा किस पर हुई हम कैसे जानेंगे? राम की कृपा हम पर हुई कि नहीं हुई? कुछ होना चाहिए ना। तो संत लोग कहते हैं पहली कृपा हुई कि तुमको आदमी बना दिया गया। अरे इनको हटाइए ना, क्या लोग भगाइए इनको। तो अच्छा, लड़का है क्या? लड़का है, जिनका है उनको आप संभालिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आशीर्वाद निकल जाए कि जाओ साधु हो जाना बस लीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज तो समझ लीजिए, साधु बनाना हो तो छोड़ दो, छोड़ दो, समझे कि नहीं? ब्रज किशोर बाबू को हम बोले कि नमक पानी पी लीजिए स्वस्थ हो जाइएगा, समझे कि नहीं? तो आके मंच पर बैठे हैं, उधर भी बोल रहे हैं कि जिसका है संभालो नहीं तो साधु बन जाएगा। आशीर्वाद हम दे रहे हैं, आशीर्वाद स्वीकार है तो छोड़ दो। अब हमको नहीं लगता है कोई आएगा। बात खड़ा हो, फील्ड खाली हो गया, देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, भगवान करे सबके बच्चे आगे बढ़े, माता पिता के आज्ञाकारी हों, कुल का नाम रोशन करें। तो
मैं कह रहा था कि आप पर राम की कृपा हुई कि नहीं हुई, हमको कुछ प्रमाण हो। तो आगे इसी प्रसंग में आगे बताया कि कैसे जानेंगे कि राम की कृपा हो गई, कि राम की प्रभुता जानने में हमको आ रहा है। तो कहते हैं सुनो बता रहे हैं, निगमागम पुराण मत एहा, कहाँ शुद्ध कहाँ संत मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, अचित वही राम कृपा कर जेहि। कहा राम की प्रभुता जानने में कब आएगी, जब राम की कृपा होगी। और राम की कृपा का प्रमाण क्या है, तो कहते हैं कि वेद पुराण और समस्त संत एक मत होकर कहते हैं कि जब आपको किसी संत के शरण में जाने का सौभाग्य मिल गया तो समझ लेना कि राम ने कृपा करके तुम्हारा चुनाव कर लिया है कि यहाँ से अब तुम मेरी ओर चलोगे। आपका चुनाव हो गया, ईश्वर ने चुना और यहाँ भेज दिया। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, अब बीनू हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। जिन पर हरि कृपा हो गई वो आ गए सदगुरु महाराज के ज्ञान यज्ञ में शामिल होने के लिए, और यहाँ पर वो सत्संग को सुन रहे हैं, राम परमात्मा की महिमा से रूबरू हो रहे हैं। प्रभुता राम की जान जाओगे कि कौन है ईश्वर। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया है प्रतिपाल, काल नहीं वाको ना कहीं गया न आया। राम वह है, ईश्वर वह है जो आता जाता नहीं है, था है रहेगा, अनंत है वो प्रतिपाल, हमारा सबसे बड़ा पालक पोषक है वो, रक्षक है वो। और काल का भी वो महाकाल है, उसको काल कुछ नहीं कर सकता, वो काल का भी काल है, काल की परिधि से परे है, काल को बनाने वाला है और एक दिन काल को भी निगल जाने वाला है। और जो उसके शरण में चले जाते हैं वो भी काल की परिधि से परे हो जाते हैं। तो ऐसा रक्षक पोषक हमारा, हमें काल से मुक्ति देने वाला सदा सदा से इस है और रहेगा। तो कहते हैं लेकिन आपको उसकी महिमा सुनते सुनते उस पर विश्वास होगा। इसलिए गुरु महाराज के सत्संग नित और ध्यान नित, सत्संग और ध्यान नित कीजिए। गुरु महाराज सत्संग और ध्यान नित्य कहते हैं। सत्संग करोगे तो ईश्वर में, गुरु के महिमा में आपको भरोसा विश्वास होगा। जान बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं जब तक जानिएगा नहीं ठीक ठीक ईश्वर के संबंध में, संत सदगुरु के महिमा के संबंध में, तो विश्वास नहीं होगा। अब बिना विश्वास के प्रेम होगा? जिस आदमी पर भरोसा न हो उससे प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तब होता है जब हमको उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये आदमी हमारे सुख दुख हर क्षण संग खड़ा रहने वाला है, ये धोखा दे के नहीं भागेगा। पहले तो हमें हर क्षण हर समय हमारी रक्षा करने वाला कौन है, दुख में हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। पितहों ते अधिक छोह, कहते ना, मातहों ते अधिक छोह करे, पितहों ते अधिक भलाई है। अकुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु संग कोई ना सहाय है। जो चिंता आपकी पिता आपके फ्यूचर के लेकर नहीं कर रहे हैं, वो चिंता सदगुरु आपकी करते हैं। जो माता आपके लिए कर नहीं पाती जितना, उतनी ममता सदगुरु आपके लिए रखते हैं। और जो
कृपा जो परमात्मा आपके लिए नहीं कर सकते, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सत्ता, उसी परमात्मा का सगुण साकार रूप लेकर को जो इस धारा धाम पर आया और आकर के चेताया। सदगुरु साहब से सतगुरु भय, परम पिता परमात्मा ही जीव के हित के लिए, जीव हित आप ही आवे, जीव के हित के लिए आते हैं, सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं और आकर के हम लोगों को ज्ञान उपदेश देते हैं। तो ईश्वर के रूप में वो हम पर जैसे कृपा करते हैं, मनुष्य का देह दे देते हैं, हमको सत्संग में पहुंचा देते हैं, सदगुरु से भी मिला देते हैं। लेकिन सदगुरु से मिलन होने के बाद सदगुरु रूप में जब ईश्वर कृपा करते हैं तो सीधे परमात्मा से मिला करके हमारा परम कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा कि परमात्मा का सगुण साकार रूप संत सदगुरु हैं। तुलसीदास जी ने कहा ना, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में आए हुए वे ही हरि हैं, हरि ही नर रूप में आए हैं। महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर, हमारे अंदर के महामोह का नाश करते हैं। महामोह तो हमको सबसे बड़ा यही लगता है कि संसार को पकड़ के रखना और केवल संसार की बात सोचना और संसार के लिए अपने जीवन को लगाए रखना, धन मकान दुकान बच्चा ये वो, यही महामोह। थोड़ा सा भी सोचने का अवसर ये महामोह नहीं देता कि जब छोड़ के निकलेंगे तो क्या जाएगा मेरे साथ, क्या लेके जाएंगे। अगर ऐसा आप नहीं सोच पाते कि लेकर क्या जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, आपके मन में नहीं आता है, तो समझिए महामोह आपको कस के पकड़े हुए है, कस के पकड़े हुए हैं। और जिसको महामोह पकड़ा हुआ है वो महाघोर अंधकार से महानरक में जाएगा, इसकी गारंटी लिख लीजिए आप। अगर आपके अंदर भाव आता हो कि एक दिन ये सब छूट जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, इसलिए हमको कुछ अच्छा करना चाहिए जो साथ जाएगा, तो समझिए महामोह के चंगुल से आप निकल रहे हैं। जिस दिन यह दृढ़ता के साथ हो जाए, ये सब छूटने वाला है, हमको स्थिर और सदा साथ देने वाला, लोक परलोक में साथ देने वाला पूंजी कमाना है, उसके लिए परमात्मा की भक्ति करना है। क्योंकि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय गुरु गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। लोक परलोक दोनों जगह जीव के संग चलने वाला और उसकी रक्षा करने वाला, उसका सहायता करने वाला, उसको सुख देने वाला ईश्वर की भक्ति है। जो बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, अगाव ही वेद पुराण सुख की लही हरि भक्ति बिनु, जो बिना गुरु के संभव नहीं है। तो गुरु के शरण में जाकर सदयुक्ति लेकर साधन करने लगे, तो अब तो समझ लीजिए आपका कि यहाँ से आप चलत पंथ, आप तो पथ पकड़ लिए हैं, आज नहीं तो कल आप पहुँच ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप पहुँच जाएंगे। अब आप पर है कि कितना मेहनत से पहुँचोगे, कितना जल्दी पहुँचोगे, और कितने जन्म में पहुँचोगे कि इसी जन्म में पहुँचोगे, ये आप पर निर्भर करता है। माधव दास थे, गुरु महाराज से कहते हैं, भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गए गुरुदेव, भगवान निर्वाण को पाने में, मोक्ष पाने में, तो वैसे विरागी को 550 जन्म लग गए, तो हम लोगों को कितना जन्म लगेगा। तो गुरु महाराज ने कहा, माता सबरी को कितना जन्म लगा था। साधु के संग आने में पहले जन्म में खिखिरनी है, साधु का जूठन खाती है,
साधु के संपर्क में आती है, एक सच्चे साधु के संपर्क में आती है, उसका जूठन हाथ धोया हुआ जल को ग्रहण करती है, खाती है, और वहाँ से वो एक राजकुमारी बनती है, राजरानी बनती है। वहाँ भी पूर्व के साधु के उस जूठन का प्रभाव है, जिससे उसका देखिए जीवन संस्कार बन जाता है। वहाँ भी सत्संग ध्यान करती है। महल में ही महात्मा आते हैं। एक दिन पूरे और सच्चे महात्मा जब पूरा पुण्योदय हो जाता है सत्संग का, तो पूरे और सच्चे महात्मा पहुँचते हैं, संत पहुँचते हैं, और संत उनकी सेवा से खुश होकर कहते हैं कि वरदान मांगो। तो उसने अपने शरीर त्याग होने का, नीच जाति में जन्म लेने का, कुरूपा होने का वर मांगती है, वर दे देते हैं। तीसरे जन्म में वो माता सबरी बनती है। मातंग ऋषि जैसे पूरे और सच्चे संत फिर मिलते हैं, उनकी सदयुक्ति मिलती है। कही कथा सकल बिलो के हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वो अपने अंदर की जोगाग्नि जो अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में है प्रत्यक्ष कर लेती है, और परमात्मा की उस पद में लीन हो जाती है, मोक्ष पा लेती है, जहाँ से दुख में संसार में फिर नहीं आना पड़ता। तो कहीं सुनो, भगवान बुद्ध को 550 जन्म इसलिए लगे कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि किसी भी जन्म में हमको पूरे और सच्चे राह बताने वाले गुरु नहीं मिले। वो तो 550 वर्ष की तपस्या का फल था कि ईश्वरीय कृपा हुई। सबरी को देखो, सच्चे साधु की शरणागति खिखिरनी के रूप में होती है, तीसरे जन्म में परम गति हो जाती है। सच्चे गुरु मिल जाए तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। श्री सद्गुरु महाराज अपनी कृपा से आपको पहुंचा देंगे। तो उनकी कृपा पाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो कृपा पात्र बनिए। कृपा पात्र वही होगा जो उनके आदेश उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात कर लेगा, जो हमेशा अपने को गुरु के आदेशानुकूल रखेगा, गुरु कृपा पात्र हो गया। जब तक हम नित्य नियमित सत्संग ध्यान और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे पाप कर्मों को पूरी तरह नहीं त्याग देते और नियम से सत्संग ध्यान नहीं करते, हम कृपा पात्र नहीं हैं। जिस दिन हम में ये गुण आ जाएगा, आप जान लीजिए गुरु की कृपा आपके पास खड़ी इंतजार कर रही है या बरस ही रही है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। पात्र नहीं हो इसलिए उस कृपा को पकड़ नहीं पा रहे हो। जैसे वर्षा का जल तो गिरता ही है, आप गड्ढे नहीं हो या आप उल्टा घड़ा हो, इसीलिए पानी उसमें टिक नहीं रहा है। तो अपने को गड्ढा बनाइए, श्रद्धा भक्ति और श्रद्धा सदाचार में स्थिर कीजिए, तब जाकर के वो गुरु की कृपा आप में तुरंत टिक जाएगी और आपको लक्ष्य, आपका अंतर पथ खुल जाएगा, आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो कौन कितना लगनशील है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजतेन्द्रिय। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान होता है, लेकिन श्रद्धावान होने मात्र से काम नहीं चलता। श्रद्धावान होने के बाद अपनी साधना में तत्पर रहना होगा और इंद्रिय संयमी होना होगा। इंद्रियों का संयमन करने वाला, खान पान की पवित्रता को जो अपने जीवन में धारण किया है, पाप कर्मों से अपने को अलग किया है, साधना में तत्पर है, ऐसे श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। गुरु महाराज भी कहते हैं हम पर तुमको बहुत श्रद्धा विश्वास है, हम इस बात के लिए तुमको धन्यवाद करते हैं, अब बहुत कुछ तुमको करेंगे श्रद्धा विश्वास से भी, लेकिन जो अनुभव ज्ञान है वो तो मैं ही करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है। तो क्या कहते भाई, विश्वास रखोगे कि गुरु महाराज महान है, इनकी कृपा है, ये परमात्मा के स्वरूप हैं, इनके कृपा से मुक्ति होगी, लेकिन हम जो बता दिए हैं उसका अभ्यास नहीं करोगे तो हम क्या करें?
विश्वास और श्रद्धा से जितना मिलना चाहिए उतना दे देंगे। अब अभ्यास करोगे तो जो अभ्यास से प्राप्तव्य है मुक्ति वो मिल जाएगी आपको। तो हमारे लगन पर है। एक आदमी, एक महात्मा जी बैठे थे, एक आदमी उधर से आया, कहा महाराज हमको बद्रिकाश्रम जाना है, कितना देर लगेगा, कितना समय लगेगा, कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा, पूछा। महात्मा जी उठ के खड़े हो गए, बिना कुछ बोले उसके साथ चल दिए। उनके पास एक घड़ी थी, घड़ी का समय देखे चल दिए। कहता महाराज अरे बद्रिकाश्रम कितनी देर लगेगी पहुंचने में, बताइए ना, शाम होने को है, बता दीजिए। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, उसके साथ चुपचाप चलते रहे। वो आगे आगे, महात्मा जी उसके पीछे पीछे सटे हुए चल रहे हैं। जवाब नहीं दिए तो वो भी चुप होके अपना रास्ता पर सीधा चलते रहा। 1 किलोमीटर का जो लगा होता है ना बोर्ड, रास्ते पे लिखा रहता है कि अब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो महात्मा जी 1 किलोमीटर तक चले। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसको कहते हैं कि तुमको 4 घंटा लगेगा बद्रिकाश्रम पहुंचने में, चलते रहोगे लगातार। तो लगातार चलते रहोगे तो 4 घंटा लगेगा। कहा कि महाराज ये बात आप वहाँ नहीं बताए, यहाँ आके बताए। कहा कि तुम हमसे केवल पूछ रहा था कि कितनी देर लगेगी, तो हम कैसे जवाब देते। तुमने समय तो हमसे पूछा, लेकिन अपनी चाल के बारे में थोड़ी न बताया कि तुम्हारी चाल क्या है। तो 1 किलोमीटर तक हम तुम्हारे साथ चले, और चलने के बाद तुम्हारा चाल क्या है उसको हम पकड़े। तुम्हारी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है। बद्रिकाश्रम यहाँ से 20 किलोमीटर है, 5 के 20 4 घंटा। तो जब तक आप अपनी गति नहीं बताओगे, जब तक अपनी गति नहीं बताओगे तो दूरी हम जानते हुए भी थोड़ी बता सकते हैं कि समय क्या लगेगा। आप 2 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे तो 10 घंटा लग जाएगा। तो चाल का ज्ञान होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला ही सेट नहीं करेगा कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना, गणित में। चाल का एक और अर्थ होता है कि चाल चलन कैसा है। तुम्हारा चाल चलन पहले देखेंगे। अब आप हमसे पूछिएगा बाबा हमको कितना जन्म लगेगा, तो हम तो यही कहेंगे ना कि तुम्हारा पहले चाल चलन देखेंगे कि कैसा है, कितना झूठ बोलते हो, देखेंगे तब ना कि हाँ चाल चलन ठीक है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, मुर्गा अंडा में प्रेम नहीं रखता, झारखंड रस का आशिक नहीं है। इन तमाम चीज़ों का जब तक हम चाल का कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक कैसे बताएंगे कि भाई तुम कब तक पहुंचोगे। तो चाल का अर्थ होता है थोड़ा आचरण, व्यवहार, खान पान, सब कुछ। तो सब बाहरी वाला चाल भी एकदम शुद्ध रहना चाहिए, और ध्यान में भी आपकी गति होनी चाहिए, समय, तब जल्दी पहुंच जाएंगे आप। तो ये हम पर है कि एक समान शिक्षा दीक्षा पा करके हम कब पहुंचेंगे, हमारी चाल पर, हमारे चाल पर हमारा व्यवहार गुरु महाराज के बिल्कुल अनुकूल हो जाए, नित्य नियमित संध्या वंदन हो, जल्दी पहुंच जाएंगे। जिनमें जितना उतना जल्दी पहुंचेगा। तो परमात्मा के पास पहुंचना है। सबरी माँ पहुंच जाती है, योगाग्नि अपने अंदर की प्रकट कर लेती है। योगाग्नि प्रकट कर लेने के लिए ही साधना है, और वही योगाग्नि आपके लिए वह सहायक है जो साथ जाने वाला है, जो ज्योति और नाद के सब के अंदर में है। शरीर में वही ज्योति नाद है ना, तो शरीर में गर्मी है,
और जब निकल गया तो हाथ नाक मुंह वही मगर नहीं डोलता, हिल डोल सब बंद। तो शरीर में ज्योति है तो गर्मी है, नाद है तो बोली है। निकल गया तो शरीर शांत ठंडा, कोई आवाज नहीं निकलेगी, सब किटकाट बंद, धड़कन बंद, सब बंद। महापुरुष लोग कहते हैं ये दो सहारे परमात्मा की विभूति हैं जो आपके अंदर में अमृत रूप में है। इस अमृत को पकड़ो, माता सबरी की तरह मुक्ति हो जाएगी। यही तो मूल भेद है। कहाँ से पकड़ोगे? तमसः परस्तात्, अंधकार से परे उस परमपिता परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है। तो अंधकार से परे कैसे जाओगे? आंख बंद करते हो, घोर अंधकार है, यही घोर अंधकार में हो, दुख में हो, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा। वह रास्ता आपके अंदर में ईश्वर ने बनाया है। कहते हैं कैसे परखेंगे? तो कहा पहले मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, चित्त को शुद्ध कीजिए, मन को पावन पवित्र कीजिए, अपने संस्कार को रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठाइए और सतोगुणी कीजिए। तो खान पान की शुद्धता और मंत्र जप और इष्ट रूप के ध्यान, इन्हीं दोनों का इसमें रोल है। चित्त शुद्धि के लिए खान पान की पवित्रता, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो संस्कार शुद्ध होगा। मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान करेंगे तो श्रुत शुद्ध करना चाहिए, आपका संस्कार शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा। तो खान पान की पवित्रता और मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान के द्वारा चित्त को जब हम शुद्ध कर लेते हैं, तब हम अपने अंदर स्थित जोगाग्नि अमृत नाद ज्योति नाद को प्राप्त करने के लिए दृष्टि योग और नाद योग की साधना करते हैं। महापुरुष लोग समझा के कहते हैं इसको कि कहाँ लगाओगे ध्यान, कहाँ पर लगाना चाहिए दृष्टि योग में ध्यान? कहते हैं दीक्षा में ही ना बताया जाता है कहाँ पर। यही असली दीक्षा यही है, जान लीजिए। इसी से अंतर मार्ग खुलता है, जिस मार्ग पर चल के कोई मुक्ति पाता है। अगर ये दीक्षा आपको नहीं मिली है कि किस तरह से हम अपने युगल दृष्टि को एक करके सुषुम्ना खोल लेंगे और ये जो आंख बंद करने पर अंधकार दिखता है, इस अंधकार से ऊपर उठेंगे, तो आप जान लीजिए कि आप कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। तो पलटू साहब कहते हैं इस कूप गगन के बीच यारों जहाँ सुरती का डोर लगावता है, सगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जल नहीं पावता है। बिना हाथ के ताल मृदंग बजे, बिना जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। इस कूप गगन के बीच यारों जहाँ सुरती का डोर लगावता है, ये कूप गगन है ना, इसको समझिए, ये असली भक्ति है। चरणदास जी महाराज कहते हैं संतो भक्ति नफा कर कीजिए। कहते भाई भक्ति करना, लेकिन ठीक से समझ के कि कौन सी भक्ति में असली नफा होने वाला है। असली नफा, फायदा, अमर फल प्राप्त करा देने वाला, अमर लाभ देने वाला कौन सी भक्ति है, इसको ठीक समझ के करना। संतों भक्ति नफा कर कीजिए, दिन दिन काया छीजे। ये शरीर आपका छीज रहा है, शरीर की आयु घट रही है, मृत्यु करीब आ रही है, इसीलिए अमर फल देने वाला, अमर लाभ देने वाला भक्ति को समझो, करो। बड़ा सुंदर कहते हैं, मकर तजे तो मक्का तन में, कपट तजे तो काशी। मकर तजे तो मक्का तन में, कपट तजे तो काशी। और तीर्थ सब ही जग नहाया, छुट्टी न मन काल की फांसी। भाल तले त्रिवेणी साजे, बहुरा कोई जन पावे। और सगुरा हो तो नित्य उठ पर से,
निगुरा जान न पावे। देखिए कहते कैसी भक्ति से अमर लाभ होगा, सदा का सुख मिलेगा, परमात्मा मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि वो कैसी भक्ति है भाई, कपट छोड़ दो। कपट मकर तजे तो मक्का तन में। मुसलमान लोग हज करते हैं, मक्का जाते हैं, कहते मक्का जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मक्का जाके भी कुछ नहीं होगा अगर भीतर का कपट नहीं छूटा तो। काशी में डुबकी मार के भी कुछ नहीं होगा अगर कपट नहीं छूटा। मक्कारी छोड़ दो, गद्दारी छोड़ दो, ईमानदार बन जाओ, सत्य को पकड़ लो, मक्का तुमको अपने अंदर में मिलेगा। तौजी और निमाज न जानू, ना जानू धरी रोजा, बांग जिकर तब ही से बिसरा, जब से यह दिल खोजा, कहे मलूक अब कजा न करी हो, दिल से ही दिल लाया, अब मक्का हज ही में देखा पूरा मुर्शद पाया। सच्चे संत सदगुरु मिल गए, बाहरी किसी तरह के कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रही। चित्त शुद्ध करने की जरूरत है, केवल चित्त की शुद्धि हुई, गुरु की सच्ची सदयुक्ति मिली, जीवन सदाचार में सत्य के पथ पर चला, भक्ति के पथ पर चला, मक्का और काशी सब अपने अंदर में आ गया, सब अंदर में। भाल तले त्रिवेणी साजे, कहते कहाँ जा रहे हो? प्रयाग में डुबकी मारने, मारो डुबकी जा जाकर। पाप किसी तीर्थ में डुबकी लगाने से नहीं धुलता, इसको लिख लेना। तीर्थों में स्नान करने, दान करने से पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन पाप का नाश और अक्षय मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होती। इसको आप लिख लीजिए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, कहीं वेद में नहीं लिखा है कि किसी तीर्थ में जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति तो तमसः प्रस्ताव, तम से परे चल करके उस परमपिता परमात्मा को जान लेने पर ही मृत्यु में थी। मृत्यु के मुंह से कोई छूट सकता है, सदा का मोक्ष पा सकता है, सदा का सुख पा सकता है। तीर्थ पुण्य भूमि है, मोक्ष भूमि नहीं है। मोक्ष भूमि आपका शरीर है। इस शरीर रूपी मोक्ष भूमि पर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर में है, ये है मोक्ष भूमि। इसी में एक ऐसा त्रिवेणी है जो भाल तले, भाल कहते हैं मस्तिष्क को, और मस्तिष्क के ठीक नीचे दोनों आंखों के मध्य में वह त्रिवेणी है जहाँ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलयोरे मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत् स्नानम पर पूर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। इस भाल तले के त्रिवेणी को जानो जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में है। वो सुषुम्ना जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम तुम्हारे अंदर में ईश्वर कृत है। ये सुषुम्ना व परम तीर्थम, यही परम तीर्थ है। इस सुषुम्ना रूपी परम तीर्थ को संत सदगुरु के कृपा पात्र ही जानकर को नित्य उठी पर से उस तीर्थ का नित्य सेवन करता है। और ऐसी महिमा है कि एक क्षण भी मुहूर्तमपियो गच्छेन नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानां तस् जन्म शतार्जितम। भगवान कृष्ण कहते हैं एक क्षण के लिए भी संत की सदयुक्ति से अगर कोई उस सुषुम्ना में अपनी वृत्ति को स्थिर करके दोनों दृष्टिधारों को सम करके अंत प्रकाश की झलक भी देख ली, भले दृष्टि नहीं टिका पर झलक मिल गई उस 10वें द्वार के प्रकाश का, सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप को धो डालेगा वो मुहूर्त भर में। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। वहाँ के तीर्थ में स्नान करके आने वाले के पाप वृत्ति नहीं छूटते हैं, लेकिन सुषुम्ना रूपी तीर्थ में जिसने डुबकी लगाया वो सारा पाप भी धो लिया। और जब वह सुषुम्ना से शरीर भाव में आकर संसार का काम भी करेगा तो वह दिव्य पुरुष बन के रहेगा। उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, वो आदमी कभी पाप कर ही नहीं सकता। उसको कोई इंद्रियां, कोई विकार उसको
पाप कर्म की ओर प्रेरित कर ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते। पावन बन जाएंगे आप, पाप भी धुलेगा और आपसे पाप होगा भी नहीं। ये असली तीर्थ है जो आपके भाल तले। लेकिन सगुरा हो सोनितुठपुर से जो पूरे और सच्चे संत सदगुरु के शिष्य होंगे वही इसको परस सकते हैं। निगुरा जान न पावे, जो गुरु के शरण में, सच्चे गुरु के शरण में नहीं गए वो कभी नहीं जान पाएंगे। उनके लिए तो बस इतना ही है कि माला फेरते रहो और इसी में तुम्हारा कल्याण है। न गुरु का हुआ न चेला का होगा। तो इसीलिए असली दीक्षा यही है। जैसे आप इस जुगल दृष्टि को एक करके अंतः प्रकाश पाइएगा, अंतर्नाद सुनाई देने लगेगा। गुरु महाराज से एक आर्य समाजी महात्मा से बातचीत हुई। गुरु महाराज ने उनसे कहा कि ईश्वर प्राप्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अंतर ज्योति की साधना। गुरु महाराज ने कहा कि अंतर्नाद के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा अंतर्नाद क्या सुनना, वो तो कान बंद करने पर धड़कन की, खून के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, उसको सुन के क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा ऐसे नहीं होता, ऐसे अंतर्नाद की साधना नहीं होती। तब कहा कैसे होता है जी? तो गुरु महाराज कहते हैं सुनिए, स्थूल शरीर में कान बंद कीजिएगा, स्थूल के शब्द सुनाई देंगे। लेकिन अगर आप अपनी वृत्ति को स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा दीजिए, चेतन का सिमटाव करके स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचा दीजिए, तो सूक्ष्म छूट जाएगा, तो सूक्ष्म की कोई आवाज़ सुनाई देगी? तो कहा कि नहीं। गुरु महाराज कहते हैं उसी तरह से सूक्ष्म में जाकर के, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। आज्ञा चक्र में डेरा कीजिए, आज्ञा चक्र में दृष्टि को जमाइए। दोनों दृष्टि की धारण जब ठीक मध्य में केंद्रित हो जाएगी, दशम द्वादश अंगुल पर जाकर गुरु युक्ति से, तो बिंदु में नाद का मेला उलट के खेलिया खेला। बिंदु के साथ ही वह नाद प्रकट हो जाएगा। वो सूक्ष्म नाद होगा, वह केंद्रीय नाद होगा, जिसको पकड़ लिए तो वह आगे के दूसरे तीसरे मंडलों के नाद को आपको पकड़ाते चला जाएगा और अंत में आपको परमात्मा का जो सार नाद है उसको परख करके भव बंधन जरी जाए। सुखमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सो धार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सतगुरु सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, सुखमन के घर राग सुन सुन मंडल लुलाई, अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कैसे सुनना है? सूक्ष्म में चलो, सुषुम्ना में चलो, तब सुनाई देगा वो राग। और उस राग में ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि तुम क्या उसको पकड़ोगे, वही तुमको चुंबक की तरह पकड़ लेगा। जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, वो आपको खींचता हुआ चुंबक सत शब्द है भाई। और चुंबक शब्द कहाँ सतलोक ले जाइए, आपको सतलोक पहुंचा देगा वो शब्द रूपी चुंबक जीव को। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि इस तरह से करो। गुरु महाराज कहते हैं दिव्य, कैसे कहते हैं? दिव्य दृष्टि करी कर, तीन बंद बंद करी, दिव्य दृष्टि करी करी। तीन बंद को बंद कीजिए और तब गुरु भेद धरी धरी, तीन बंद करी करी, तो दिव्य दृष्टि करी। अब भजो नाम सोई, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई। तो पहले आपको आंख, कान और मुंह तीनों को बंद करना होगा और तीनों बंद करने के बाद युगल दृष्टि की धारें एक करके दिव्य दृष्टि पानी होगी। जैसे युगल दृष्टि की धारें एक होती है, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, वो खुल जाता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और उसमें वृत्ति हमारी सूक्ष्म में होती है, हम स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं। सूक्ष्म सूरत सुषमन हो, सूरत सिमट करके सुषुम्ना होकर सूक्ष्म में प्रवेश करते, तब सूक्ष्म नादों को सुनती है। और उस सूक्ष्म नाद में अनेक नाद है, अनहद अनेक तरह की ध्वनियाँ हैं, लेकिन उस अनेक ध्वनि में एक ध्वनि है जो केंद्र की ध्वनि है,
उस केंद्रीय ध्वनि को गुरु की युक्ति से पकड़ लेते हैं। वहाँ नादानुसंधान की युक्ति बताई जाती है। जैसे उस नाद को पकड़ेंगे वो नाद आपको खींचना शुरू करेगा, ऊपर की ओर लेके चलना शुरू करेगा। बैठे ने रास्ता काटी, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहा चला पुनि जाता। आप शरीर को बैठा दिए और अपने आप को बिंदु पर बैठा दीजिए। शरीर को एक जगह बैठाइए और गुरु की युक्ति से मन को भी बैठा दीजिए। चंचल मन को थीर कर जबे भल रंग है, तेरे निकट उल्टी भरी पीव सो अमृत गंग है। इस चंचल मन को स्थिर कर लीजिए दृष्टि योग के द्वारा। पूर्ण स्थिरता एक बिंदुता पर होगी और एक बिंदुता पर पूर्ण स्थिरता होगी। बहिर्मुख से अंतर्मुख होंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति होगी आपकी। और तब बिंदु नाद अगुआई तुम ही ले जाएंगे, अरे हरे में ही ज्योति मंडल सा नाद की सैर कराएंगे। जैसे ही बिंदु नाद पर आप सवार हुए कि चला बिंदु, चला नाद, चला हवाई जहाज, आप बैठे पहुंच गए दिल्ली। कार में आप बैठे, चला कार, केवल कार पहुंचा कि आप भी पहुंचे, आप भी पहुंचे। तो वो जो शब्द की धार है उसका एक सिरा जीव से दूसरा सिरा पीव से लगा है। वो शब्द आपको पकड़ के खींच के चला और चलता हुआ आपको ले जा करके जहाँ उसका केंद्र है, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ था, वह परमात्मा थे, उस परमात्मा में ले जाकर आपको मिला देगा। जीव पीव की एकता के साथ आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो सुषुम्ना के खेल को ठीक ठीक जानिए, सुषुम्ना के भेद को ठीक ठीक जानो। नासाग्र ध्यान, बिंदु ध्यान, ज्योति योग जब तक ठीक से नहीं जानेंगे नाद योग नहीं होगा। और जब तक नाद योग नहीं करेंगे परमात्मा तक नाद के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंचता। केवल सार शब्द ही परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए कहा सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। उस सार शब्द को परखने की विधि जानिए और साधन कीजिए। बहुत कठिन नहीं है, सदाचार में रह के कीजिएगा तो कुछ दिनों के लगन की साधना से चित्त की स्थिरता होती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, साधना में लगन बढ़ जाता है, सदाचार में दृढ़ता आ जाती है और तब और तेज हो जाती है साधना। जो 20 साल में स्थिरता लाने में होगा और जब स्थिरता आ जाएगी तो आगे की जो अनुभूति होना प्रारंभ होगा, जो 20 साल में जितना आप पाए अब आगे 20 दिन में पाइएगा, 20 दिन में पाइएगा। रोज एक नई अनुभूति होना प्रारंभ होगा, एक नई शक्ति आनी प्रारंभ होगी, आनंद बढ़ता चला जाएगा और अंततः मोक्ष हो जाएगा। अगर इस जन्म में ना भी हो सका तो यह भक्ति का धन आपका संग नहीं छोड़ेगा, लोक पर लोक जाएगा, पुनः आपको मनुष्य शरीर में लाएगा, श्रीमान कुल योगी कुल में, जहाँ से साधना करता हुआ आप कुछ ही जन्म में मोक्ष को पा लीजिएगा। इस ज्ञान को ठीक ठीक जानकर समझ करके करना है। माया की महिमा अपनी सीमा तक है, संसार और संसार के संसाधनों की सीमा है, उससे आगे ये आपके किसी काम का नहीं। तो जितनी इसकी सीमा है उस सीमा तक इसका महत्व दीजिए, कमाइए, जमा भी कीजिए, लेकिन साथ ले जाने के बारे में याद रखिए नेचर नेवर परमिट्स। यहाँ से सुई ले जाने की आपको अनुमति नहीं है, तो यहाँ के लिए व्यवस्था कीजिए, पर मन में रखिए ये छोड़ के जाएंगे, ले जाने वाला भी जमा करना है तो ले जाने वाला भी कीजिएगा। तो आपका लोक परलोक दोनों बैलेंस में रहेगा, संतुलन में रहेगा, तो बड़ा सुखी रहिएगा। जीवन के अंतिम क्षण में आपको किसी आइंस्टीन के तरह नहीं कहना होगा हम नहीं जानते ईश्वर है कि नहीं। आपको ऐसा लगेगा ईश्वर है और गुरु के कृपा छाया में रहकर हमने साधना की है। आराम से शरीर त्यागिएगा बिना डर के। जो ध्यान भजन नहीं करता वो मरने के समय बड़ा डरता है, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं होता। तो सत्संग ध्यान करने वाला संसार में भी सुखी, मृत्यु काल में भी उसको शांति रहती है, भरोसा रहता है। इसलिए मृत्यु भी उसकी शांति से, अब परलोक भी सुख शांति से, मुक्ति भी आ जाती है। तो यहाँ पर 2 दिन का सत्संग हुआ, आप लोगों के बीच हमें आकर के
सत्संग के वचनों को सुनाने का शुभ अवसर मिला गुरु महाराज के दिव्य ज्ञान से और संत के वेदों के दिव्य ज्ञान से परिचित तो आप लोग में हैं ही, उसे पुनः याद दिलाने का मुझे अवसर मिला। मैं यहाँ जो समिति है, ब्रजकिशोर बाबू हमारे मन संचालक महोदय और जो भी कमेटी के यहाँ लोग हैं और आप तमाम लोग जो इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग किए हैं, मैं सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति हो, आप लोगों का जीवन भक्तिमय बने, सुखमय बने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।